बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएटिव इमरान सीरीज़ मुसन्निफ मज़हर कलीम M.A। इमरान की आंखें खुली तो चंद लम्हों तक इसके जहन पर धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर ये धुंध आहिस्ता आहिस्ता साफ होती चली गई और इमरान का शऊर बेदार होता गया। इसे लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे जब इसे मालूम हुआ कि वो दीवार के साथ जंजीरों से जकड़ा हुआ खड़ा है तो इसे बेख्तियार एक तवील सांस लिया। अब इसे एहसास हुआ था कि इसके बाजुओं में दर्द की शदीद लहर क्यों मौजूद हैं, और शायद इन लहरों की वजह से ही इसके जहन से बेहोशी का पर्दा हटा था। इसके बाजुओं में दर्द की तेज़ लहरें दौड़ रही थीं। इस तरह कुछ तो इसकी जहनी मशकों ने काम दिखाया और कुछ दर्द की इन लहरों ने, और इसे होश आ गया। होश में आने पर वो सीधा खड़ा हो गया था, इसलिए अब इसके बाजुओं में होने वाला दर्द काफ़ी हद तक थम गया था। इसने गर्दन घुमाई तो इसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि इसके सारे साथी हत्ता कि प्रोफेसर रोगा भी बेहोशी के आलम में इसके साथ दीवार से जंजीरों में जकड़े हुए मौजूद थे। ये कोई बड़ा सा तहखाना था जिसका दरवाज़ा सामने था। इमरान के जहन ने फ़ौरन ही काम करना शुरू कर दिया और बेहोश होने से पहले का मंजर आ गया। वो फ़ोन पर प्रोफेसर रोगा से बात कर रहा था। प्रोफेसर रोगा ने इसे बताया था कि इसने तमाला से इनकी मुलाकात का वक्त ले लिया है और ये मुलाकात रात को 10 बजे तय हुई थी। अभी से फ़ोन बंद ही किया था कि यकलख्त इसका जहन किसी लट्टू की तरह घूमने लगा था और फिर इसे कोई होश ना रहा था। और अब होश आया तो वो इस अंदाज में अपने साथियों समेत जकड़ा हुआ यहाँ मौजूद था। क्या ये कार्रवाई इस तमाला के आदमियों ने की है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे जब इसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। दरवाज़ा खुला तो एक नौजवान हाथ में एक सिरंज पकड़े अंदर दाखिल हुआ। अरे, तुम्हें होश आ गया? नौजवान ने इमरान पर नज़र पड़ते ही चौंक कर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा जहन ज़्यादा देर तक बेहोशी कबूल नहीं करता, इसलिए मैं मखसूस वक्त के बाद खुद ही होश में आ जाता हूँ। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ हम किसकी कैद में हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत है, अजीब दिमाग है तुम्हारा। बहरहाल तुम यहाँ मादाम जेन हार्ट की कैद में हो, इस नौजवान ने कहा तो इमरान ये नाम सुनकर चौंक पड़ा। मादाम जेन हार्ट? वो कौन है? क्या बहुत बूढ़ी है? इमरान ने कहा तो नौजवान बेख्तियार हंस पड़ा। वो नौजवान और ख़ूबसूरत औरत है। चूँकि वो तंजीम की चीफ है इसलिए एहतरामन इसे मादाम कहा जाता है। नौजवान ने हाथ में पकड़ी हुई सिरंज की सुई इमरान के साथ ही जंजीरों में जकड़े हुए कैप्टन शकील के बाजू में उतारते हुए जवाब दिया। क्या वो यहाँ कामरून की रहने वाली है? इमरान ने पूछा। अरे नहीं, हम सब एक्रीमियन हैं और यहाँ खुसूसी मिशन पर आए हुए हैं, नौजवान ने जवाब दिया। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और जहन पर जोर देने लगा, क्योंकि जेन हार्ट का नाम इसके लाशऊर में तो मौजूद था। इसे एहसास हो रहा था कि ये नाम इससे सुना हुआ है, लेकिन इसका पूरा हदूद अरबा इसके जहन में ना आया था। क्या ये तंजीम एक्रीमिया की कोई सरकारी एजेंसी है? इमरान ने कहा। नहीं, मादाम की ज़ाती तंजीम है, लेकिन ये और बात है कि इस मिशन के लिए हमें हायर हुकूमत एक्रीमिया ने ही किया है। जेन हार्ट को हुकूमत अक्सर हायर करती रहती है, नौजवान ने सफदर को इंजेक्शन लगाते हुए कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो समझ गया था कि ये कोई प्राइवेट तंजीम है और यकीनन इसे इमरान और इसके साथियों के खिलाफ सैगर ने हायर किया होगा, और हो सकता है कि ये जेन हार्ट पहले किसी सरकारी एजेंसी से मुतालिक रही हो, इसलिए इसे एहसास हो रहा था कि इसका नाम इसके लाशऊर में मौजूद है। नौजवान इमरान के अलावा बाकी सबको इंजेक्शन लगाकर वापस चला गया और इसने दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद एक एक करके सबको होश आ गया और जाहिर है सबने होश में आते ही मखसूस सवालात किए कि वो कहाँ हैं और किसकी कैद में हैं। इमरान ने वो सब कुछ इन्हें बता दिया जो इसने नौजवान से पूछा था। ये मुझे क्यों कैद किया गया है? मैंने क्या किया है? प्रोफेसर रोगा ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। आपकी वजह से तो हम यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर। मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई तमाला ने कराई है, इमरान ने कहा। नहीं, इसे तो मैंने आपकी रिहाइशगाह के बारे में बताया ही नहीं था, प्रोफेसर रोगा ने कहा। और फिर इससे पहले कि इसकी बात कर इमरान को ही जवाब देता, दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक नौजवान खूबसूरत एक्रीमी लड़की मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। इसके जिस्म पर जीन्स की पतलून और ब्राउन चमड़े की जैकेट थी, और इमरान ने जैसे ही इसका चेहरा देखा इसके जहन में बेख्तियार छनाका सा हुआ। और अभी से याद आ गया कि इसे जेन हार्ट का नाम सुनकर क्यों ये एहसास हुआ था कि वो इस नाम से आशना है। इस लड़की को देखते ही वो पहचान गया था, ये वाकई जेन हार्ट थी।
और कुछ अर्सा पहले इसका ताल्लुक एक हकीमी एजेंसी के बड़े सीक्रेट एजेंट पाउल के साथ था। ये पाउल की असिस्टेंट थी। इमरान और पाउल का बड़ा खौफनाक मुकाबला हुआ था, जिसमें ये जेन हार्ट भी शामिल थी, और इमरान ने पाउल का खात्मा कर दिया था, जबकि जेन हार्ट भी जख्मी हो गई थी। लेकिन इमरान ने इसे हलाक न किया था और जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी नज़रों में असल आदमी पाउल ही था। और अब ये जेन हार्ट मादाम के रूप में इसके सामने आ गई थी। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो सामने पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। इसके पीछे दो आदमी थे। वो दोनों इसके साथ ही कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि वो नौजवान जिसे इसके साथियों को इंजेक्शन लगाए थे, इनके पीछे खड़ा हो गया। तो मुझे पहचान गए होगे इमरान, जेन हार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भूलने वाली चीज़ तो नहीं हो मादाम जेन हार्ट, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जेन हार्ट बेख्तियार हंस पड़ी। मैं तुमसे पाउल का हिसाब बेबाक करने के लिए इंतहाई बेचैन रही थी, लेकिन मुझे मौका ना मिल सकता था। अब मुझे मौका मिल गया है। अब तुम देखना कि मैं तुम्हें किस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी, जेन हार्ट ने बड़े सफाक से लहजे में कहा। पाउल का हिसाब तो पाउल से हो चुका है, तुम अपनी बात करो। तुम्हें तो मैंने इस वक्त छोड़ दिया था, हालांकि मैं चाहता तो एक गोली तुम्हारे दिल में भी उतार सकता था। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तुमसे किसी किस्म की नरमी का ख्वास्तगार हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने खुद ही हिसाब किताब की बात की है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। पाउल मेरा आदमी था। तुमने इसे मारकर मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका पहुंचाया है। पाउल का इंतकाम मैंने लेना है, और अब मैं जी भर कर लूँगी, जेन हार्ट ने कहा। लेकिन आपने मुझे क्यों जकड़ रखा है? मैं तो कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैं तो किसी जुर्म में मुलविस नहीं हूँ, अचानक प्रोफेसर रोगा ने रोते हुए लहजे में कहा। तुमने इन लोगों को पनाह दी है, तुम इनसे भी बड़े मुजरिम हो, जेन हार्ट ने यकलख चीखते हुए कहा। वो तो मैंने सग शाका के कहने पर ऐसा किया था, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं, प्रोफेसर रोगा ने कहा। इसे गोली मार दो, जेन हार्ट ने गुस्से से चीखते हुए अपने साथ बैठे हुए आदमी से कहा। और इस आदमी ने पलक झपकने में जेब से रिवॉल्वर निकाला, और फिर इससे पहले कि इमरान इसे रोकता, इसने ट्रिगर दबा दिया, और कमरा खौफनाक धमाकों के साथ साथ प्रोफेसर रोगा के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा, और इमरान के चेहरे पर यकलख पथरीली संजीदगी उभर आई। तुमने एक बेगुनाह और मासूम आदमी को जिस सफाकी से हलाक किया है, इससे जाहिर होता है कि तुम इंसानियत की मामूली सी भी रमक नहीं है। तुम इंसान नहीं हो, समझी? और अब तुम्हारा हशर इबरतनाक होगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। तुम मुझे धमकियां दे रहे हो? मुझे? और इस हालत में? तुम्हारी ये जुर्रत? जेन हार्ट ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने अपने साथ बैठे हुए अपने आदमी से हाथ से रिवॉल्वर झपट लिया। सुनो, मेरी बात सुनो, अचानक जूलिया ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो जेन हार्ट जूलिया की तरफ मुतवज्जा हो गई। तुम कौन हो? क्या इमरान की औरत हो? जेन हार्ट ने होंठ चबाते हुए कहा। इमरान हमारा साथी है और बस। तुम मुझसे बात करो, तुम क्या चाहती हो? मेरा नाम जूलिया है और मैं इस टीम की लीडर हूँ, जूलिया ने इंतहाई बावकार से लहजे में कहा। लीडर? क्या मतलब? क्या तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है? जेन हार्ट ने हैरान होते हुए कहा। किसी भी मुल्क के हुक्काम इस कदर अहमक नहीं हुआ करते कि गैर मुल्कियों को सीक्रेट सर्विस में शामिल करें। मैं स्विस हूँ, पाकिस्तानी नहीं हूँ, इसलिए मुझे देखकर तो तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए कि मेरा पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुम कौन हो और क्यों इन लोगों के साथ शामिल हो? जेन हार्ट ने उलझे हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से है? जूलिया ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा इससे सवाल करते हुए कहा। नहीं, मेरी अपनी तंजीम है। अलबत्ता हमें एक सरकारी एजेंसी ने तुम्हारे खिलाफ हायर किया है। तुम लोग एक्रीमिया आने की बजाय ग्रेटलैंड ड्रॉप हो गए और फिर वहाँ से चार्टर तैयारी के जरिए जवाला पहुँचे और वहाँ से जब्बा चले गए, जबकि मुझे तुम्हें ख़त्म करने का काम दिया गया था। मैंने तुम्हारा पीछा किया और फिर तुम्हें जब्बा में तलाश कर लिया और फिर तुम्हें बेहोश करके यहाँ मेरे एक सेक्शन हेडक्वार्टर में लाया गया। मैं चाहती तो तुम्हें बेहोशी के दौरान ही हलाक कर देती या इस तुम्हारी रिहाइश गाह को ही मिसाइलों से उड़ा देती, लेकिन मैं चाहती थी कि मरने से पहले इस इमरान को मालूम हो सके कि इसे किसने मारा है। जेन हार्ट जब बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। तुम्हें टारगेट तो इमरान को मारने का दिया गया होगा, जूलिया ने कहा। हाँ, क्यों? मगर तुम भी तो इसके साथ हो, जेन हार्ट ने एक बार फिर चौंक कर पूछा। यही तो तुम्हें गलत फहमी है, हम इमरान के साथी नहीं हैं, बल्कि इमरान हमारे साथ है। हमने इमरान को हायर किया है। हमारी भी तुम्हारी तरह प्राइवेट तंजीम है। हमें भी हायर करके ये टास्क दिया गया है कि हम यहाँ कामरून में आइंदा होने वाले इंतखाबात में हस्ब इख्तिलाफ के लीडर तमाला के लिए रास्ते हमवार करें, इनके मुखालिफों का खात्मा कर दें। जूलिया ने बड़ी जहानत से बात का रुख मोड़ते हुए कहा। ये क्या कह रही हो तुम?
क्या तुम हमें अहमक समझती हो? तमाला तो गशाका और सदर के मुखालिफ कबीले का है, और तुम लोग यहाँ इसलिए आए हो ताकि तमाला को हलाक कर दो और गशाका के कबीले के सरपंचों को सैगर के आदमियों से बचा लो। चेन हार्ट ने कहा, तुम्हें जिसने भी ये बात बताई है गलत है। हम प्रोफेसर रोका के पास आए ही इसलिए थे, और हमें इसकी टिप सरगशाका की तरफ से मिली थी। इसके कहने पर ही पाकिस्तानी हुकाम ने हमें हायर करके यहाँ भेजा है। हमारी प्रोफेसर रोगा के जरिए रात को तमाला से मुलाकात तय थी, जिसमें हमने खुफिया तौर पर इससे सारे काम की तकमील के लिए हिदायत देनी थी। जूलिया ने कहा, मैं कैसे इस बात को तस्लीम कर लूँ? जेन हार्ट ने कहा, लेकिन इसका लहजा बता रहा था कि वो जहनी तौर पर वाकई उलझ गई है। प्रोफेसर रोगा को तुमने हलाक कर दिया है, हालांकि तुम इससे आसानी से इस बात की तस्दीक कर सकती थी। अब एक ही सूरत है कि तुम तमाला से बात करके इससे पूछ लो कि क्या प्रोफेसर रोगा ने इससे मुलाकात की इजाज़त ली है या नहीं। जूलिया ने कहा, लेकिन तुमने इसे क्या बताया है? जेन हार्ट ने कहा, मैंने और इमरान ने इसके पास जाना था और इससे खुफिया मुलाकात करनी थी। इमरान मेकअप करके जाता। मैंने बज़ाहिर ये जाहिर करना था कि हमारा ताल्लुक़ एक अफ्रीकी यूनिवर्सिटी से है और हम कामरून के आइंदा इंतखाबात के बारे में सर्वे करना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में हस्ब इख्तिलाफ के लीडर से मुलाकात कर रहे हैं ताकि तमाला के मुखालिफ सदर को असल बात का इल्म ना हो सके। जूलिया ने जवाब दिया। वो वाकई बेपना जहानत से काम ले रही थी। इमरान के चेहरे पर भी इसके लिए तहसीन के तासुरात नुमायां थे। फ़ोन ले आओ, जेन हार्ट ने पीछे खड़े हुए नौजवान से कहा। तो नौजवान वापस मुड़ा और तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। कुछ भी हो, मैं इमरान को जिंदा नहीं छोड़ सकती, जेन हार्ट ने इमरान की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा। हमारी तरफ से तुम जो चाहो इमरान के साथ सलूक कर सकती हो। हमने इसे हायर किया है, इसे रकम दी है। अब ये जिंदा रहता है या मर जाता है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मिस जूलिया, बहरहाल मैं आपका साथी तो हूँ ना, कम अज़ कम इस कदर सफाक लहजे में तो बात ना करें। इमरान ने इस बार जूलिया से मुखातिब होकर कहा। अगर तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, लेकिन हम तुम्हारी खातिर मरने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों मादाम जेन हार्ट? कौन किसी के लिए मरता है? जूलिया ने इमरान को जवाब देते हुए जेन हार्ट से तायद कराते हुए कहा। यह बाद में देखा जाएगा कि कौन जिंदा बचता है और कौन नहीं, जेन हार्ट ने जवाब दिया। क्या सैगर के पास आदमी नहीं थे जो इसने हमारे लिए तुम्हें हायर किया है? इमरान ने कहा। बड़ी सरकारी एजेंसियां इस तरह खुद काम नहीं करती। रकम की इन्हें परवाह नहीं होती, और रकम देकर जब इनकी मर्जी के मुताबिक काम हो जाए तो इन्हें क्या ज़रूरत है कि वो खुद ये काम करते फिरें, जेन हार्ट ने जवाब दिया। और इमरान ने इस तरह सर हिला दिया जैसे वो जेन हार्ट की बात से मुत्तफिक हों। इसी लम्हे वही नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक कॉर्डलेस फ़ोन पीस था। इसने बड़े मौतबाना अंदाज में यह फ़ोन जेन हार्ट की तरफ बढ़ा दिया। जेन हार्ट ने फ़ोन इससे ले लिया और इसे ऑन करके इसने तेज़ी से बटन प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, राब्ता कायम होते एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। शायद जेन हार्ट ने इन्हें सुनाने के लिए खास तौर पर लाउडर का बटन ऑन कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ इन्हें बखूबी सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ नुस्वानी थी। ब्रुक से बात कराओ, मैं जेन हार्ट बोल रही हूँ, जेन हार्ट ने तहकमाना लहजे में कहा। यस मादाम, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और इमरान ये आवाज़ सुनते ही पहचान गया कि ये सैगर के चीफ ब्रुक की आवाज़ है। इसे मालूम था कि जैसे ही ब्रुक को इल्म हुआ कि जेन हार्ट ने इमरान को काबू में कर लिया है, तो इसे जेन हार्ट को इसकी फौरी हलाकत का हुक्म दे देना है। और जूलिया ने वैसे तो इंतहाई जहानत से जेन हार्ट के खिलाफ जाल बुन लिया था, लेकिन इमरान जानता था कि जेन हार्ट किसी भी वक्त और कुछ नहीं तो इस पर फायर खोल सकती है, इसलिए वो इस दौरान अपनी मुसलसल रिहाई के बारे में सोचता रहा था। इसे अपनी कलाइयों के गिर्द मौजूद कड़ों का जायजा ले लिया था। ये कड़े बटनों वाले ज़रूर थे, लेकिन इनके बटन ऐसी जगहों पर थे कि इमरान की उंगलियां मुड़कर भी वहां तक ना पहुंच सकती थीं। इसलिए इमरान ने ज़रूरत पड़ने पर अपनी टांगों को इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने बाजुओं को गैर महसूस अंदाज में मोड़ना शुरू कर दिया था, ताकि अगर इसकी उंगलियां किसी तरह इन बटनों तक पहुंच सकें तो जाहिर है कि इसे इंतहाई आसानी हो जाएगी। लेकिन कलाइयों में मौजूद कड़े इस कदर तंग थे कि कोशिश के बावजूद इमरान अपने मकसद को हासिल ना कर पा रहा था। मैं जेन हार्ट बोल रही हूँ, जेन हार्ट ने कहा। क्या रिपोर्ट है जेन हार्ट? ब्रुक के लहजे में इश्तियाक था। इमरान और इसके साथी मेरी नज़रों में हैं, किसी भी वक्त इनका आसानी से खात्मा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि इमरान और इसके साथी यहाँ हस्ब इख्तिलाफ के लीडर तमाला की इमदाद के लिए आए हैं, और इस सिलसिले में इन्होंने सरगशाका की एक आदमी प्रोफेसर रोगा की मदद से तमाला से मुलाकात का वक्त भी ले लिया है। मैं चाहती हूँ कि आप तमाला से बात करके इस बात की तस्दीक करा दें, जेन हार्ट ने कहा।
ये तुम क्या कह रही हो जेन हार्ट? तुम इन्हें ख़त्म कर दो। ये लोग इंतहाई ख़तरनाक हैं, ब्रुक ने कहा। मैं जानती हूँ कि वो कितने ख़तरनाक हैं, इस बात की तुम फिक्र ना करो। जेन हार्ट अपना काम बहरहाल मुकम्मल कर लेगी, लेकिन मैं इनकी बात की तस्दीक करना चाहती हूँ, जेन हार्ट ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि क्या इमरान और इसके साथियों ने तमाला से मुलाकात तय की है या नहीं, ब्रुक ने कहा। हाँ, लेकिन इस तरह नहीं। सिर्फ ये मालूम करना है कि क्या प्रोफेसर रोगा के ज़रिए तमाला से आज रात कोई मुलाकात तय हुई है या नहीं, जेन हार्ट ने कहा। ठीक है, तुम किस नंबर पर बात कर रही हो, ब्रुक ने पूछा। मैं जवाला से बोल रही हूँ, तुम बात कर लो, मैं 5 मिनट बाद दोबारा कॉल करके मालूम कर लूँगी, जेन हार्ट ने कहा। ओके, ब्रुक ने जवाब देते हुए कहा, और जेन हार्ट ने ओके कहकर फ़ोन ऑफ कर दिया। कुछ भी हो, तुम अब जिंदा बचकर नहीं जा सकते इमरान, जेन हार्ट ने फ़ोन ऑफ करते ही इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारे हाथों बच जाने का दिल किसका चाहता है? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि कम अज़ कम मेरी मौत तुम्हारे हाथों होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, अभी और इसी वक्त, जेन हार्ट ने मुंह बनाते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने गोद में पड़ा हुआ रिवॉल्वर भी उठा लिया। रुक जाओ जेन हार्ट, जल्दी ना करो। तुमने पहले भी प्रोफेसर रोगा की हलाकत में जल्दी की है, हम कहीं भाग तो नहीं सकते। तुम्हारे सामने जंजीरों में जकड़े हुए हैं, पहले ये बात अंजाम तक पहुंचने दो, इसके बाद कोई फैसला करना, जूलिया ने कहा। तो जेन हार्ट ने मुस्कुराते हुए रिवॉल्वर दोबारा गोद में रख लिया। ये सुन लो कि अगर तुम इमरान को बचाना चाहती हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हारी बातों का रिजल्ट कुछ भी निकले, इमरान को बहरहाल मरना ही पड़ेगा, ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है, जेन हार्ट ने कहा। जब जी चाहे मार देना, तुम्हारा हाथ कौन रोक सकेगा, लेकिन जल्दी क्यों करती हो, जूलिया ने कहा, और जेन हार्ट ने इस्पात में सर हिला दिया। इमरान खामोश खड़ा हुआ था, इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया हो, और इसके चेहरे के तासुरात देखकर जेन हार्ट के चेहरे पर लम्हा ब लम्हा फातिहाना तासुरात ज़्यादा उजागर होते चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जेन हार्ट ने फ़ोन पीस उठाया और इसे ऑन करके नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, वही नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ब्रुक से बात कराओ, मैं जेन हार्ट बोल रही हूँ, जेन हार्ट ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चलामोबाद, ब्रुक की आवाज़ सुनाई दी। क्या मालूम हुआ है ब्रुक, बात हुई तमाला से, जेन हार्ट ने कहा। हाँ, उसने बताया कि प्रोफेसर रोगा इसके पास आया था। इसने उसे बताया कि किसी यूनिवर्सिटी के 2 गैर मुल्की प्रोफेसर इससे खुफिया तौर पर मिलना चाहते हैं ताकि आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में इसके हक़ में रिपोर्ट तैयार कर सकें। चुनांचे इससे मुलाकात का वक्त दे दिया, लेकिन मुलाकात का वक्त गुजर जाने के बावजूद वो लोग नहीं आए, और तमाला ने जब प्रोफेसर रोगा की रिहाइशगाह पर कॉल की तो वहाँ से किसी ने भी कॉल अटेंड ही नहीं की, ब्रुक ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, बस यही मालूम करना था, कल तुम खुशखबरी सुनोगे, जेन हार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुंतज़िर हूँ, पूरी होशियार और मोहतात होकर काम करना, ब्रुक ने कहा। तो जेन हार्ट इस तरह हंस पड़ी जैसे ब्रुक ने कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। मैं बच्ची नहीं हूँ ब्रुक, मेरा नाम जेन हार्ट है, जेन हार्ट, जेन हार्ट ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे तुम्हारी सलाहियतों का पूरी तरह इल्म है जेन हार्ट, इसलिए तो पूरे एकेडमिया में तुम्हें मुंतखब किया है मैंने, लेकिन तुम्हारे मुकाबले जो लोग हैं वो भी किसी तरह कम नहीं हैं, ब्रुक ने जवाब दिया। ब्रुक, कुछ भी हो, लेकिन ये बात है कि ये जेन हार्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। कल इनकी लाशें तुम्हारे दफ्तर में पड़ी होंगी, ये मेरा वादा रहा, जेन हार्ट ने कहा, और फ़ोन ऑफ कर दिया, और इसके साथ ही इसे फ़ोन पीस के पीछे खड़े हुए आदमी के हाथ में दे दिया। तुमने मुझे चक्कर देने की कोशिश की है, लेकिन मेरा नाम जेन हार्ट है, जेन हार्ट ने रिवॉल्वर पकड़कर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कैसा चक्कर? अब जबकि हमारी बात की तस्दीक हो गई है, अब तुम इसे चक्कर कह रही हो, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ, तुम चक्कर दे रही हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जेन हार्ट तुम जैसी अहमक औरतों के चक्कर में आ जाएगी? ये दुरुस्त है कि तुमने तमाला से मुलाकात तय की है, लेकिन तुम्हारा मकसद तमाला को अगवा करके इससे हालात मालूम करना था, इसलिए तुमने इस खुफिया मुलाकात को खुफिया रखा। और जो कुछ तुमने बताया है, अगर वो सच भी हो, तब भी मुझे जो टास्क मिला है मैंने मुकम्मल करना ही है। मेरी बला से हुकूमत को तुम्हारी मौत से फ़ायदा पहुंचता है या नुकसान, इसलिए अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, जेन हार्ट ने कुर्सी से उठते हुए कहा। इसके उठते ही इसके दाएं बाएं बैठे हुए आदमी भी उठकर खड़े हो गए। इस इमरान का खात्मा मैं करूंगी, बाकी का खात्मा तुम कर देना, जेन हार्ट ने कहा। इसका मतलब है कि तुम वाकई अहमक औरत हो, अचानक जूलिया ने कहा, और जेन हार्ट तेजी से जूलिया की तरफ मुड़ी ही थी कि यकलख जूलिया ने अपने बाजुओं को झटका दिया
और इसके हाथ कड़ों से बाहर निकल आए। इसी लम्हे इमरान का जिस्म फिजा में उछला और जेन हार्ट के साथ खड़े हुए आदमी के पहलू में इमरान की जुड़ी हुई टांगों को भरपूर ज़रब पड़ी और जेन हार्ट और इसके साथ खड़े हुए दूसरे आदमी को साथ लेता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। अचानक धक्का लगने से जेन हार्ट के हाथ से रिवॉल्वर निकला तो सीधी इसकी तरफ बढ़ती हुई जूलिया के हाथों में कैच हो गया। इसके साथ ही कमरा धमाकों और इंसानी चीखों से गूंज उठा। जूलिया ने बगैर कोई दिक्कत दाया किए जेन हार्ट के तीनों आदमियों को गोली मार दी थी, जबकि जेन हार्ट उछलकर खड़ी हुई ही थी कि जूलिया ने इंतहाई बरकरफ्तारी से इसकी गर्दन पर खड़ी हथेली का भरपूर वार किया और जेन हार्ट चीखती हुई नीचे गिरी ही थी कि जूलिया की लात हरकत में आई और जेन हार्ट चीखती हुई किसी गेंद की तरह उछलकर साइड दीवार से जा टकराई और फिर नीचे गिरकर इस तरह बेहसो हरकत हो गई जैसे मुर्दा छिपकली। जूलिया इसकी तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ जूलिया, ये होश में है, इमरान ने चीखते हुए कहा, लेकिन जूलिया जोश में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और फिर इससे पहले कि इमरान की बात मुकम्मल होती जेन हार्ट वाकई किसी गेंद की तरह उछली और जूलिया को लेती हुई फर्श पर जा गिरी। नीचे गिरते ही इसने एक बार फिर उछलकर हमला करना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखती हुई फिजा में उठी और कलाबाजी खाकर वापस आने ही लगी थी कि जूलिया का जिस्म हवा में उठा और इसका एक बाजू तिरछे अंदाज में घूमा और इसके साथ ही एक धमाका और चीख की आवाज़ इकट्ठी सुनाई दी और जेन हार्ट इस बार वाकई किसी मुर्दा छिपकली की तरह धमाके से फर्श पर गिरी और साकित हो गई। जूलिया ने उठकर जोर जोर से सांस लेने शुरू कर दिया। इसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। वेल डन जूलिया, जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दो और मुझे खोलो, इमरान ने कहा तो जूलिया के चेहरे पर मुसरत के तासुरात किसी आबशार की तरह नमूदार हो गए। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और इसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और फिर इसने सबसे पहले इमरान के दोनों हाथ कड़ों से आज़ाद किए और फिर इमरान ने इसके साथ मिलकर बाकी साथियों को भी जंजीरों से आज़ाद कर दिया। अलबत्ता प्रोफेसर रोगा, जो कि लाश में तब्दील हो चुका था, इसलिए इमरान ने इसकी झूलती हुई लाश को खोलकर नीचे ज़मीन पर लिटा दिया था। बाहर जाकर चेक करो और जितने लोग भी नजर आए सबको उड़ा दो, इमरान ने अपने साथियों से कहा। तो वो जेन हार्ट के साथियों के रिवॉल्वर लेकर बाहर चले गए, जबकि इमरान ने जूलिया की मदद से बेहोश पड़ी हुई जेन हार्ट को इन्हीं जंजीरों में जकड़ दिया जिसमें इसने जेन हार्ट ने जूलिया को जकड़ा हुआ था। अच्छी तरह चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि जिस तरह तुमने अपने दोनों हाथ कड़ों से निकाल लिए थे इस तरह ये भी निकाल ले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। ये कड़े इस अंदाज में बने हुए हैं कि इन्हें तंग भी किया जा सकता है और खुला भी। इसके लिए एक ख़ास बटन है, मैंने भी इस बटन को प्रेस करके इन्हें खुला किया था। अब मैंने इस बटन को लॉक कर दिया है, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सफदर वापस आ गया। ऊपर सिर्फ 2 आदमी थे, इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया है, सफदर ने कहा। ओके, तुम ऊपर निगरानी करो, मैं जेन हार्ट से कुछ मालूमात हासिल कर लूँ, इमरान ने कहा। तो सफदर सर हिलाता हुआ वापस बाहर चला गया। इसे होश में ले आओ जूलिया, इमरान ने जूलिया से कहा। तो जूलिया ने आगे बढ़कर जेन हार्ट का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो जूलिया ने हाथ हटा लिए और वापस आकर इमरान के साथ कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद जेन हार्ट ने कराते हुए आंखें खोल दी। पहले चंद लम्हों तक तो इसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता शऊर की चमक उभर आई। ये क्या हो गया? तुम लोग किस तरह आज़ाद हो गए? जेन हार्ट ने भिंचे भिंचे से लहजे में कहा। जो कुछ हुआ है तुम्हारे सामने ही हुआ है, जेन हार्ट, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम वाकई मेरे तस्वुर से भी ज़्यादा होशियार साबित हुए हो। मेरा ख्याल था कि तुम किसी सूरत भी इन जंजीरों से आज़ाद ना हो सकोगे। बहरहाल ठीक है, मुझे अपनी शिकस्त तस्लीम है। अब तुम क्या चाहते हो? जेन हार्ट ने कहा। असल कारनामा तो मिस जूलिया ने दिखाया है कि इसे कड़ों से हाथ आज़ाद करा लिए थे। मैंने सिर्फ उंगली पर खून लगाकर शहीदों में शमूलियत कर ली है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम ऐन वक्त पर इसके साथियों को टांगों में ज़रब ना लगाते तो ये औरत लाजमन मुझे हलाक कर जाती। और अब तुमने इससे जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं इसे मज़ीद ज़िंदा रहने का मौका नहीं देना चाहती, जूलिया ने कहा। मैंने इससे क्या पूछना है? इसे तो सिर्फ हमारी हलाकत के लिए हायर किया गया था और बस, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, मैं रिवॉल्वर लेकर आती हूँ, जूलिया ने कहा और उठकर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्या तुम मुझे बचा नहीं सकते इमरान? जूलिया के बाहर जाते ही जेन हार्ट ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। बचा तो सकता हूँ जेन हार्ट, मिस जूलिया मेरी बात नहीं टालेगी, लेकिन मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा। जिस वक्त तुमसे बात हो रही थी तुम इस वक्त ये हतमी फ़ैसला कर चुकी थी कि हम सबको हलाक कर दोगी।
और तुमने जिस सपाकी से प्रोफेसर रोगा पर गोलियां बरसाई हैं, इसके बाद तुम्हारे दूसरों से किसी किस्म की तवक्का रखना हिमाकत नहीं तो और क्या है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम मेरी जान बचा लो तो मेरा वादा कि मैं आइंदा कभी तुम्हारे या तुम्हारे साथियों के मुकाबले ना आऊँगी। जेन हार्ट ने कहा, यह काम तो तुम्हारे मरने के बाद ज़्यादा अच्छी तरह हो जाएगा। इमरान ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक ख़ास राज बता सकती हूँ। जेन हार्ट ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। अगर ख़ास राज यही बताना चाहती हो कि सैगर का हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन मुझे सैगर से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक सरकारी एजेंसी है। इसके आदमियों की हलाकत या इसके हेडक्वार्टर की तबाही से क्रीमिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इन लोगों की जगह दूसरे लोग ले आएंगे और हेडक्वार्टर के लिए किसी दूसरी इमारत का इंतखाब हो जाएगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे फ़ायदे में एक बात बता सकती हूँ। जेन हार्ट ने कहा, पहले बताओ। अगर वाकई तुमने कोई ऐसी बात बताई जो मिस जूलिया और इसके साथियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई तो मैं इससे तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। इमरान ने कहा, नहीं, पहले तुम वादा करो कि मेरी जान बचाओगे। जेन हार्ट ने कहा, देखो जेन हार्ट, जिस तरह तुम्हारे एजेंटों की पोजीशन तुम्हारे ग्रुप में थी, इसी तरह मेरी पोजीशन इस ग्रुप में है। मिस जूलिया इस ग्रुप की चीफ हैं और मुझे उन्होंने इस मिशन पर काम के लिए हायर किया हुआ है। और जिस तरह ब्रुक ने तुम्हें हमारे खिलाफ हायर किया था, इस तरह पाकेशिया ने मिस जूलिया और इसके ग्रुप को हायर किया है। अब मिस जूलिया चीफ हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं तो इसे सिर्फ सिफारिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने वाकई कोई फ़ायदेमंद बात बता दी तो मेरी सिफारिश काम दे जाएगी, वरना नहीं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि सैगर ग्रुप के कितने आदमी सरगशाका के खिलाफ मिशन पर काम कर रहे हैं और इनका सरबराह कौन है और कहाँ मौजूद है। जेन हार्ट ने कहा, हाँ, यह काम की बात है। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, इसीलिए मैं जूलिया अंदर दाखिल हुई तो इसके हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था। क्या कह रही है ये? जूलिया ने वसीले लहजे में कहा, यह ख़ास बात बताने जा रही है मिस जूलिया, और मैंने इसे वादा कर लिया कि मैं तुमसे इसकी ज़िंदगी की सिफारिश कर दूंगा। इमरान ने कहा, कौन सी बात? जूलिया ने चौंक कर पूछा। ये सैगर ग्रुप के आदमियों की तादाद और इनके सरबराह का नाम और पता बता रही है, जिसके खिलाफ काम करने के लिए तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप को हायर किया गया है। इमरान ने कहा, ठीक है, बताओ। अगर तुमने दुरुस्त बता दिया तो हो सकता है कि मैं इमरान की सिफारिश मान लूँ। जूलिया ने कहा, सैगर का फील्ड सेक्शन इस मिशन पर काम कर रहा है। इस फील्ड सेक्शन में 4 अफराद, जिनमें एक औरत और 3 मर्द हैं। इनका सरबराह टेरी है। वो रेड एजेंसी से आया हुआ है और इंतहाई तेज़ और शातिर आदमी है। वो इस वक्त हॉस्टिंग कॉलोनी की कोठी नंबर 18 में रिहाइश पजीर है। यहाँ इसका नाम डगलस है। जेन हार्ट ने कहा, तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ? इमरान ने पूछा। वो मेरा दोस्त है, इसने मुझे खुद बताया था और दावत दी थी कि मैं इस मिशन के दौरान इसके पास इसकी कोठी में ठहरूं, इसलिए मुझे मालूम है। जेन हार्ट ने कहा, ओके, फिर पहले हमें इस बात की तस्दीक करना पड़ेगी कि तुमने जो कुछ बताया वो दुरुस्त है या नहीं। इसके बाद तुम्हारे मुतालिक फैसला हो सकता है। क्यों मिस जूलिया? इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, जो कुछ इसने बताया है, इसके बाद तो इसके ज़िंदा रहने का कोई स्कोप ही बाकी नहीं रहता। ये तो यहाँ से रिहा होते ही सीधी इसके पास पहुँचेगी और फिर इसे हमारे मुतालिक तमाम तफसीलात बता देगी। इसलिए इसकी मौत अब हमारी बका के लिए ज़रूरी है। जूलिया ने सर्द लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने रिवॉल्वर का रुख सीधा किया और दूसरे लम्हे एक धमाके के साथ ही जेन हार्ट के हलक से चीख निकली और इसका बंधा हुआ जिस्म बुरी तरह तड़पने लगा। तुमने जिस सफाकी से प्रोफेसर रोगा को हलाक किया था, इसके बाद तुम किसी हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं हो। जूलिया ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया। दूसरे धमाके के साथ ही गोली सीधी जेन हार्ट की गर्दन में बेवस्त हो गई और इसके साथ ही इसका फड़कता हुआ जिस्म साकित हो गया। आओ, अब यहाँ से निकल चलें, जूलिया ने मुड़ते हुए कहा। अब इतनी जल्दी क्या है? अब ये लाश तो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकती ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंदा रहकर इससे क्या कर लेना था? जूलिया ने मसनूई गुस्से भरे लहजे में कहा। वही जिसके खौफ से तुमने इसे हलाक किया है। मेरा मतलब है जज्बा रकाबत। इमरान ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम्हें ना जाने अपने मुतालिक क्या गलत फहमी पैदा हो गई है। नॉनसेंस, जूलिया ने कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।